गंदी दुनिया च रह के करना। किसी सड़क ते चले जो ईमान बचाना मुश्किल हो जाए, किसी शादी में चले जो ईमान बचाना मुश्किल, किसी कॉलेज में चले जो ईमान बचाना, किसी बाजार च वट जो ईमान बचाना मुश्किल। अल्लाह वालों की जिंदगी इस दौर में बहुत खौफनाक रास्ते पे जा रही है। इस दुनिया से दिल लगाना बड़ी बेवकूफी। जिसको नबी करीम ने कहा है कि मेरे अब्दुल्ला की पिंडली के ईमान का वजन पहाड़ जितना है, एक पिंडली का ईमान का वजन, और गवाही मुस्तफा ने दी। मगर या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। ऐ ईमान वाले हो, कल वास्ते की भेजिया जे? वाह अब्दुल्ला, तेरी अजमत तो कुर्बान जावा। हजरत उमर दा जड़ा वाकया बंदे सुनाउंदे ने कि लड़की ने कहा मां मैं दूध च पानी नहीं पाना। बाहर अब्दुल्ला कौन खड़ा है? हजरत उमर ते अब्दुल्ला बिन मसूद ही खड़े सन। इतना आबद ओ अब्दुल्ला बिन मसूद जब ये बात की तो उस्मान की चीखें निकल गई। अब्दुल्ला ये चीज तो मैं ला कर नहीं दे सकता। कहते ने होर कोई गल करो, और की मंगा के दे। साढ़े वर्गा होंदा कहना मेरी बेटी ब्याह दिया जे, मेरी बेवा औरत नूं वजीफा ला दिया जे, मेरे पुत्र नूं सरकारी नौकरी पे ला दिया जे, मेरे पुत्र नूं कोई वजीफा ला दिया जे, मैं मरन ते वाला ही है। कह सकते सी ना, मगर अब्दुल्ला बिन मसूद कहते ने जे मैनूं कुछ लिया के देना ते अल्लाह दी रहमत लिया के दे। ये मुझे लोग मिलते हैं ना जी, आपके बड़े हुक्मरानों से तल्लक हैं, नवाज शरीफ तक तड़े तल्लक ने, फलाने तक तड़े तल्लक है, तो साडा मुंडा ही कितने लवा दो तैन जी करा दो। अल्लाह की कसम में दिल खून के आंसू रोता है। कभी किसी ने मुझे नहीं कहा कि ये हमारा बच्चा है तो इसको मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ा दो, इसको नबी के शहर ही पहुंचा दो, वहां काम ही कर ले। और अपने बच्चों को इधर की नौकरियां कराने वालों, मस्जिद नबी का खादम बना के भेजो कि मस्जिद नबी में सफाई करे। जिसके 4 बच्चे, एक बच्चा क्यों नहीं वक्फ करते कि सारी जिंदगी मेरे मुहम्मद दी मस्जिद दा झाड़ू दे। ऐसी नीयतां ते साड़ियां है ही नहीं। और मामले साढ़े दुनियादारां दे घरां दे घर बर्बाद हो गए, बस्तियां दियां बस्तियां बर्बाद हो गईयां। शहाबा की जिंदगी कैसी थी? हजरत नबी सलमान फारसी 3 साल गवर्नर रहे। किथे रहने? और लोगों, ये थे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी को कल समझा कि क़यामत कल है। हमने 5 नमाजें पढ़ी हैं रोज, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कितनी दफा किया है? 5 दफा नमाज़ च किया है। हर रकअत च क्या की? मालिक यौमिद्दीन। मैं क़यामत के दिन ते यकीन रखता है कि अल्लाह पाक ही मालिक यौमे दीन, यौमे हिसाब दे मालिक ने। साडा ईमान किस तरह दा है? 5 टाइम कह के भी असी कल नहीं समझी क़यामत। बोलो, 5 टाइम कह के भी कल। मगर जिन्होंने कल समझा, जिन्होंने अपने रब को क़यामत के दिन को कल समझा, इस दुनिया को कुछ नहीं समझा, वो कौन? जनाब सलमान फारसी गवर्नर बन के गए। एक खोते ते बैठे गधे ते इस्तकबाल भी लोग खड़े, उन्होंने लागों लंघ किसी को पता ही नहीं सलमान कौन है। हमारे हुक्मरान जहां से गुजरे सारी सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। मीरुल मोमिनीन की सवारी गुजरी, जनाब सलमान की सवारी गुजरी, गधे पे बैठे। एक बंदे ने पूछा, ओए खलोते जे खैर है? कहते जी साडा गवर्नर बदलिया है ते नवा गवर्नर दे इंतजार च खड़े। वो हज़रत सलमान फारसी दे पीछे दौड़े ते लोकां आन के वेख्या तो सलमान गवर्नर हाउस बैठे। मैं गवर्नर हाउस बैठा था अगले दिन, तो मैं गवर्नर साहब के मुलाजमों को देखा। 200 मुलाजिम थे गवर्नर, 200-250 मुलाजिम।
एक गवर्नर का 200-250 मुलाजम। ये मकरूज रियासत है, ये कर्जई मुल्क के हुक्मरान हैं। ये डूबे हुए मुल्क के हुक्मरानों के मुलाजम देखें, मगर अल्लाह वालों की शान देखें। सलमान फारसी गवर्नर हैं, 3 साल बाद वापस आए थे। हजरत उमर ने इस्तकबाल किया खड़े होके, ते कहंदे ने सलमान 3 सालों की कमाई 10 की करके लियांदी। ते उच्ची उच्ची रोन लग पे। आंदे हजरत लकड़ी का प्याला लैके गया, ये रात को सुकियां रोटियां पिया देना सा पानी विच, सवेरे उठ के खा लेना सा। कहंदे ने तू सालन क्यों नहीं खाता? सुनिए लाहौरियो, ऐनिया नेमता खा के भी अपने मालक दा डर नहीं। वीरा नेमता ते बह के की कहंदे आए, मैं सुकियां रोटियां पानी च प्यों के इस वास्ते खाना सा कि क़यामत नूं मेरी राया चो कोई ये ना उठ के कह दे मालक के सालन ना खांदा सी, मैनू रुखी भी नसीब नहीं हुंदी। हुण कोई ऐत समझ गया है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुन बिमा तामलून। ये जो ऐत तुम सुन रहे, एदा आई तर्जमा है कि दुनिया नू ज्यादा नहीं समझना, क़यामत कल ही समझनी। अपनी कल वास्ते की भेजे है? बेटा बैठ जा। अपने कल वास्ते क्या भेजा है? कल वास्ते। कितने अल्लाह की कसम बाहर से मस्जिद भरी, अंदर से भरी, और हर बंदा तवज्जो से सुन रहा है। और जरा सुनिए ध्यान नाल। कहते ने सलमान 3 सालां च रोटी खुश्क खादी, पानी च प्यों के ते लैके की आया। आंदे हजरत जेड़े कुर्ते च गया सा उसे कुर्ते च वापस आए, मैं अपना ईमान बचा के ले आया। ते जनाब सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, हजरत उमर, सलमान मुझे आज पता लगा उमर की हुकूमत क्यों बढ़ती जा रही है। मेरे गवर्नर इतने डरने वाले अल्लाह से, और अगली लफ्ज सुनने वाले। बड़ी अदालत है। हजरत उमर पूछते ने, सलमान तू दूसरा सूट क्यों नहीं बनाया? कहने ने मैनू डर आंदा सी कि मेरी राया चो कोई उठ के ना आख दे अल्लाह दे कोल 2 सूट सी, मेरे कोल एक भी नहीं सी, ते दे कोल साहब कहते मैं कुर्ते जी सारी 3 साल हुकूमत कर। कदी धोना पैंदा ते लक दी बन के ते सूट धो के मैं पा लेना सा, ते सवेरे फिर काम ते चले जा। अल्लाह की कसम ये दुनिया बहुत बिगड़ चुकी, ये दुनिया का निजाम बिगड़ चुका है। ये जलसे जुलूस ना हो तो तुम और ज्यादा बिगड़ जाए। मुझे उम्मीद है आज की ये तकरीर तुम्हें साल तो इंशाल्लाह अल्लाह के करीब रखेगी। ये 1 साल अल्लाह के करीब रखेगी, और कईयों के इंशाल्लाह ये दरसे कुरान कब्र में ईमान ले जाने की तौफीक दे देगा, और कईयों को इंशाल्लाह हजामत की दीवारों तक ये ईमान साथ ले जाने की तौफीक देगा। मगर कभी तुमने ये तकरीर अकेले बैठ के अपने घर में सुननी है कि नासिर मदनी इतना क्यों रो रहा था। अल्लाह की कसम मैं दुनिया की सारी बहारें देख चुका। 27 साल तो मुझे जुमा पढ़ाते हो, 27 साल जलसे करते हो गए, बड़े बड़े बादशाहों से मिला, बड़े बड़े बादशाहों के खिलाफ बोला, हुक्मरानों से टक्करें ली, बड़े बड़े अफसरों के सामने मैंने खिताब किए। मैंने और क्या लेना है इस दुनिया से? मगर मैं उन सब की हकीकत तुम्हें बताऊं। हाजी साहब मैं जिससे भी मिला हूं दुखी मुझे मिला है। किसी को औलाद का दुख है, किसी को बीवी का दुख है, किसी को खानदान वालों ने सताया हुआ है, किसी ने मुलाजमों को थकाया, किसी ने मुलाजमों ने सताया है। मुझे जो भी मिला है उसने कहा मदनी साहब मुझे इस दुनिया में सुख नहीं है। और हम समझते हैं ये बड़ा सुखी है। 4 फरीदा छाते वे कर लगी आगे, मैं समझिया मैं कला ही दुखी, इत्थे दुखी सारा। सईद बिन आमर ना हुक्मरान बन गए। बेटा बैठ जाए, एक तरफ ना देखा करें, बस बातें सुना करें।
हुण मैं जरा लाहौर के दोस्तों वाल आवां, जिन्ने मुसलमान दोस्त अहबाब बैठे जरा ध्यान मेरे वाल। किन्नियां दे भरा फौत होए ने, किन्नियां दियां भैनां फौत होईयां। अल्लाह की कसम है दिल खून के आंसू रोता है। जिन्हां दी भैन फौत हो गई, मामियां ने पांजियां नूं ज़कात देना शुरू कर दी। कसमें कईयां ने भैनां नूं ज़कात देना शुरू कर दी। अल्लाह के लिए इन बहनों को ज़कात ना दो, इन बेटियों को ज़कात ना दो, इन भांजों को ज़कात ना दो, इन भतीजों को ज़कात ना दो। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, जितने भैन बेवा हो जाए सारिया भैनां ते भरा कट्ठे होके बाप कोल जाओ। अगर बाप फौत होया होवे वड्डे भरा कोल जाओ ते कहो यार साडी भैन हथ करदी चंगी नहीं लगदी, साडे कोल रिश्ते कैसे मंगना आवे कपड़ियां लई, साडे को पैसे मंगना आवे राशन लई, साडे को पैसे मंगना आवे बच्चियां दे फीसां लई। साडे भांजियां दियां नज़रां झुक जानियां ने, साडी भैन दियां नज़रां साडियां बीवियां अगे झुक जानियां ने। ते अल्लाह ने जदों उन्हें फकीर नहीं बनाया, हम कौन होते उसको फकीर बनाने वाले। चलो अब्बा जी ये मकान च 25 लाख हिस्सा बनता है। इन्होंने जी तवज्जो मुजाहिद भाई ना जी अर्ज करना चाह रहे हैं 25 लाख हिस्सा बनता है, इन्हों भी ना जी दे दो। साडी भैन दे बच्चे पढ़ जाणगे, काम करनगे, अपनी मां दा सहारा बन जाणगे, साडे अगे हाथ नहीं करनगे आन के। आज अल्लाह की कसम है शरीयत ने तेरी बेटी को फकीर नहीं बनाया, हमने अपनी बेटियों को फकीर बना दिया। उसका हिस्सा नहीं दिया, उसको ज़कात देना शुरू कर। कितनी बहनें रुल गई, तुम्हारे किचन में बैठती नहीं थी, लाहौर के DH में रहती थी, बात नहीं सुनती थी, मौत आई, खामद फौत हो गया, ताड़े घर आई, तुसा क्या किचन चो चाह बना के ले आओ। मैं तुम्हें क्या था ना, ये दुनिया लालच का घर है, ये लालची दुनिया अमीर बहन को बेड पे बैठाकर सोफे पे बैठाकर चाय बना कर देती है, और गरीब और बेवा बहन को कहते किचन में चाय बना के लाओ। मुझे लोग कहते हैं जी ये दुनिया काजी साहब से इंसाफ चाहती है, अल्लाह से फलां से। मैं कहा शर्म करो, इस दुनिया को तो अपने बाप से इंसाफ नहीं मिला, काजी से इंसाफ करता। बता लाहौरिया इतने बैठे हैं, अपनी बेटी अमीर को तुम सोफे पे चाय देते हो और गरीब बेटी को कहते किचन से चाय बना के लाओ, और गरीब दामाद को पूछते भी नहीं, और अमीर दामाद के साथ सोफे पे बैठ के कहते हो किस दिन डालने जाएं। अल्लाह की कसम ये निज़ाम सिर्फ कोई अल्लाह की तरफ से चल रहा है, बाकी इसके उल्टने में देर नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से निज़ाम चल रहा है, पता नहीं कितनों पे उसको रहम आता है। तो ये रोज दुनिया खड़ी है, मुताबिक बोलो ईमान से, बहनों को हम ऐसे करते हैं कि नहीं करो? अपने अपने गिरेमान में झांके। और मैं हाथ जोड़ू, भैन ना छितरी दाल घर वंडो, भरा नाल वंडो, पर कदी उहदे ससुराल ते पता ना लगे कि असीं भैन ना लड़े। अल्लाह की कसम जिस दिन ससुराल को पता चल जाए इसके भाई इससे नहीं बोलते, इसका बाप, उस दिन वो अर्श से उतर के तुम्हारी बहन फर्श पे आ जाती। और सस कुत्तियां दे भांडियां च पानी पियांदी है, नहीं वेखिया तुहाडी साऊ तेरे पिछले किथे ने। मैं ना जालम सस्सा नूं कवांगा फिरौन सिफत औरतों, फिरौन सिफत औरतों, नमरूद सिफत औरतों, ये अक्कड़ मजाज की दुनिया में रहने वालियों, जिनका जमीन पे ना हो उनका अर्शे अजीम पे होता है। और तुम कहती हो कि तुम्हारे पिछले कहां लोकां दियां जद उजड़न दियां टुर जांदियां ने पेके, मैं उजड़े किस पासे जावां सौरे रहना पेके। वीरां तो विछड़न क्या हुंदा, क्या हुंदी है मौज बरा दे, जा जाने बैन अकबर दे, जा जाने बैन हुसैन दे। वीरां तो विछड़न क्या हुंदा, क्या हुंदी मौज बरा दे, जा जाने बैन अकबर दे, जा जाने बैन हुसैन दे।
काव कखा दियां कुलियां रैन खड़ियां चूने गज हवेलियां टह जांदियां दिन औखड़े सौकड़े लंघ जांदे होए गल्लां अपने आंदियां हमेशा याद रहंदियां जदों मौत न मानी भावे फेरा मेहंदियां हत्थां ते लगियां रह जांदियां मुहम्मद बूटिया उदों मापे याद आउंदे जदों मुसीबतां गले पै जांदियां माँ बाप के बिना ये मुसीबतें मुसीबतें होती हैं। खुदा के लिए अपने माँ बाप को नेमत समझो। और मैं हाथ जोड़ूंगा इन बुजुर्गों के आगे के बेटियों का हक ना दबाएं। और मैंने देखा है लोगों बेटे यतीम नहीं होते, बेटियां यतीम होती हैं जो भाइयों के घरों की मोहताज हो जाती हैं। बच्चे तो रुल खुल के भी पल जाते, इधर से खाला उधर से खाला। मैंने 27 साल यतीमी देखी, मुझे पता है बच्चे जवान हो जाते हैं, असल बहनें यतीम होती हैं जो अपने बहन भाइयों की अपनी भरजाइयों की मोहताज हो जाती। अच्छा ये 2010 में मेरी शादी हुई आई साहब, उससे पहले मेरी जितनी तकरीरें हैं ना उसमें मैं मौत का वाकया बयान करना तो मैंने रोज कहना मालिक कभी बुलाओ मैं अभी तैयार, हुन बुला हुन मैं तैयार। मगर जो मेरी शादी हुई ना तो मैनू अल्लाह ने औलाद दी बेटियां। ये एक मेरा बेटा नुरेज मेरे पास बैठा है, 3 मेरी बेटियां। तो जिस दिन से मैंने बेटी को जन्म दिया ना मैंने उस दिन से यही दुआ मांगी, अल्लाह मेरी जिंदगी में इनको अपने घर भेज। उस दिन के बाद मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे अभी बुला मैं तैयार हूं, मौत को आनी है। मगर 2010 के बाद ये लफ्ज ही छोड़ दिया और यही कहा कि मेरी जिंदगी में मेरी बेटियां अपने घर चल। क्यों? ये दुनिया बड़ी जालिम है। अपने घर में अपनी बेटियों को इतना प्यार दे दो, इतना प्यार दे दो। अगर ससुराल वाले जालिम प्यार ना भी दे तो वो अपने बाप के प्यार को देख देख के अपनी जिंदगी बसर कर। अपने घर में इतना प्यार दे दो। पता क्यों? मैं क्यों ये लफ्ज कहे कि बेटियों को प्यार ज्यादा दो? क्यों कहा? सस्सा दुध भी मेन के दे दिया, रोटी भी गिन के दे दी, दुध भी मेन के दे दिया ने, रोटी भी गिन के दे दी। आपको भी मेरी नसीहत है, अगर अल्लाह ने आपको बेटियां दी हैं तो अल्लाह को कहा करो अल्लाह मेरी उम्र लंबी कर दे। सारे आमीन बोले। और अल्लाह से दुआ ये भी किया करे कि मालिक मेरी जिंदगी में इन बेटियों को अपने घर में। ये जहान उजड़ता ही सिर्फ बेटियों का है, बंदों का नहीं उजड़ता। बंदे ते वर्कशॉपां चौथे बह उत्थे बह। अच्छा भी हाजी साहब मेरे यार ने आ मेरा नुरेज पुत्र आके एक बार कवे आके हाजी साहब मैं नासिर मदनी दा पुत्र है, हाजी साहब चाह भी पियोगे पानी भी पियोगे। सुना पुत्र तू मेरे यार दा पुत्र आया है ते इधर बह तेन पानी पुनी पी। बेटी किसके पास जाएगी? बेटी कैसे जाएगी? सैयद दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह जब फौत हो गए ना, उनकी बेवा एक फैक्ट्री के मालिक से ज़कात लेने, ये वाकया बड़ा सुनने वाला। अल्लाह वालों के पास इतना माल नहीं होता। जब मैं मरूंगा ना तब आपको पता चलेगा नासिर मदनी के पास क्या था, पहले किसी को नहीं पता लगा। अल्लाह वाले अपनी आखिरत के लिए कुछ ना कुछ जमा कराते रहते। आज कितने बैठे हैं, मैंने देखा लोग समझते हैं नासिर मदनी के पास बड़ा माल होगा,
मगर उनको क्या बोलों को पता है कि मैंने 27 साल अपने बाबे की ड्यूटियां पूरी करते उम्र लगा दी। भाइयों को बहनों को शादियां करनी, उनके मकान बनाने, ये सारी ड्यूटियां। 2 मैंने यतीम खाने बनाए, अब 3रा बनाने में लगा हूँ। ये जितने मेरे 1000 से ज़्यादा मस्जिद बना चुका हूँ इस टाइम। किसी की दीवार बनाई, किसी का फर्श बनाया, किसी की छत। 2 साबत मस्जिदें में अपने वालिद साहब के लिए, अपनी वालदा के लिए बनाई। मैंने लोगों को समझाने के लिए ये बात की है। इस पे मुझे फ़ख्र कोई नहीं, पता नहीं अल्लाह के हाँ कबूल भी के नहीं, मगर तुम्हें नसीहत देने के लिए कि अपनी दौलत को जिंदगी में इतना खर्च कर देना अल्लाह के लिए कि बच्चे ना भी करें तो तुम्हें क़यामत को पशेमानी ना हो। अपने हाथ से इतना खर्च कर देना कि अल्लाह को कह देना मालिक तूने दिया था, मैंने तेरे रास्ते में लगाया था। ये जितने दोस्त बैठे हैं ये बात सुनने वाली, अपने दिलों में इसको बैठाओ। आज कितने मुसलमान हैं जो दुनिया को अपना सब कुछ समझ बैठे हैं। दुनिया को आज कितने दोस्त है बाप हैं, वो अपनी औलाद को कहते बस सब कुछ मैं बना दूं, अपनी कब्र के लिए कुछ कर। इधर मस्जिद के बिल का ऐलान हो ना, कई बंदे जेब से 100 भी नहीं निकालते, मगर मैं बाद में पूछते हैं मस्जिद में कितने जमा हुए। भाई तुझको क्या लगे कितने जमा हुए, तुम्हें क्या लगे? जिसने जमा किए वो जाने, अल्लाह जाने, हिसाब तो उसने दे। और हम बाहर प्रोपोगंडा कर रहे होते हैं कि मस्जिद में इतने पैसे इकट्ठे हुए, किधर गए? तुमने हिसाब देना, हिसाब तो उसने देना जिसने जमा किए। जिसके पास है उसके पास अमानत है। कुरान कहता इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह खाइन नाल प्यार नहीं करता। सुनिए जरा ध्यान से, जितने दोस्त बाप बैठे हैं लोगों, दुनिया में ये बात याद रखना, बेटियां मजबूर हो जाती हैं। लफ्ज बड़ा दर्द वाला है, जे पल्ले बन लो तो ईमान ताजा हुए, अल्लाह राजी हुए, अल्लाह खैर हुए। हजरत सईद बिन आमर गवर्नर बन गए, और गवर्नर कहां बन के गए? हजरत उमर ने भेजे। एक दिन छापा मारिया किथे? हजरत उमर दे घर। आंदे ने उमर मैनू तेरे नाल काम कोई नहीं, पर तेनू डराउण आया कि अल्लाह तो डर के फैसले करी। हजरत उमर चौंक गए कि मैनू डराउण आया। कहते ने यार जड़ा मैनू डराउण आया है, आप अल्लाह तो कितना डरने वाला होना है। कहते ने उस इलाके का तेनू गवर्नर बना दे। ओके बक्के रह गए कि मैं तेनू डराउण आया है, तू मेरे ते एडी वड्डी जिम्मेदारी पाती। कहते ने बस तेनू गवर्नर बना दिता है, तो बस हुण तो उत्थे जाना ही जाना है। हजरत चले गए। हजरत ने एक छापा मारिया, हजरत उमर ने छापा मारिया, खुली कचहरी सुनी, खुली कचहरी ला दी कि आओ भाई तेनू अपने गवर्नर को कुछ शिकायत हैगी ते आओ। हजरत अमीर अल मोमिनीन खुली कचहरी च बैठे, सईद बिन आमर बैठा है। गवर्नर दियां शिकायतां लगियां ने, एनियां शिकायतां लगियां ने। पहली शिकायत दर्ज होई कि साडा गवर्नर रोज लेट आउंदा है। असी सरकारी नौकरी लेंदे ही इस वास्ते मर्जी ना जावांगे, मर्जी ना लावांगे, ते मर्जी दे नाल तनखा वाधू लवेगी, ते घर ना भी जाइए काम ते किसी ने पूछना तो नहीं ना। ये हमारे ईमान का आलम है। मैंने सईद बिन आमर ने नहीं कहा जी मैनू वकील करन दा टाइम दो। साढ़े को तो बहाने बड़े ना, ये जितने बैठे हैं गुस्सा ना करना, हमारा केस अदालत में चल रहा हो ना, हम झूठी दरखास्त दे आते हैं जनाब आज अदालत में अब नहीं आ सकते। क्यों? केस लंबा हो, वो जलील हो, कहते हैं कि नहीं? बोलो ये मुसलमान वज़ा में तुम नसारा तो वतन में तुम हनूद, ये है मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये लड़के बड़े बतंगड़ हैं। ये माँ बाप को जब बाप को कहता बेटा मैं तुम्हारी शादी कर दूं, नहीं अभी मेरा दिल नहीं करता, लगियां किते होर हुंदियां। बाप नूं दसदा नहीं, बताता नहीं है।
और इसके दिल में चोर होता है। ये नौजवान चांद मक्खन, फेसबुक मॉडल, ट्विटर मॉडल, स्नैक मॉडल, येली मोशन मॉडल, यूट्यूब मॉडल, ये जनाब टिकटॉक मॉडल, बच्चे बीको मॉडल, जनाब जी सारियां ऐपें यूज करने वाले, लगाइयां साइयां किते वधाइयां किते, माँ बाप को धोखा देते। अभी मैं पाँव पे नहीं खड़ा हुआ, अभी मेरा फ्यूचर कुछ नहीं, मगर बात कहीं और होती है कि लड़की को हम तुम्हारी शादी करने लगे तो वो कहती है अभी मेरा दिल नहीं करता, मैं पढ़ रही हूँ। उसका भी चक्कर कुछ और होता है। हज़रत सईद बिन आवर बहाना नहीं लगाया। बोलो बहाना, कहते जी जवाब लो। ना वकील किता जी साहब, ना किसी का बहाना लिया, ना ये क्या जी मैंने तैयारी का मौका दिता जाए, कल अदालत लाया जाए। ये सियासी हुक्मरानों को जवाब देना पड़ेगा और इन जैसे साहबान को भी जवाब देना पड़ेगा। 40 साल से बेटी बाप से हिस्सा मांग रही, जज फैसला नहीं करता। 20 साल से बहन भाई से हिस्सा मांग रही, अदालत में जज फैसला नहीं करता। वकला को जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के लिए यहाँ को वकील बैठा तो मेरे हाथ जुड़े, वो सुन ले ये तलख हकीकत। अल्लाह की कसम कभी किसी बेटी के खिलाफ अदालत में पेश ना होना। मैंने जज साहबान से खिताब किए, वकला से खिताब किए और मुझे जजों ने बताया इधर बेटा खड़ा, इधर बाप खड़ा, इधर बेटी खड़ी, इधर बाप खड़ा। मैं वकीलों को कहूंगा एक बेटी अपने बाप से हक ले रही और तू दीवार बन रहा है कि ना ले। ये केस तो सुबह ही खत्म हो सकते हैं अदालतों में कि दूसरा वकील पेश ही ना हो, वो कहे कि हमने झूठे के साथ खड़ा नहीं। ये सारे केस सवेरे खत्म हो जाए। हम झूठों की वकालत करते भी नहीं डरते कि कब्र में क्या जवाब देना है। ये फीस काम आएगी या ईमान काम आएगा। अदालत के पुजारियों, दुनिया की फीसों के चक्करों में पड़ के झूठे के साथ खड़े होने वालों, ये दुनिया चंद दिन की है। अदालत में जीत के नाम बना लोगे, अगर कब्र में हार गए मामला क्या। बोलो कब्र की हार अच्छी है या दुनिया की हार अच्छी? दुनिया की हार अच्छी। झूठे के साथ ना। मैं कुरान पढ़ूं, बेनियाज़ दा कुरान आंदा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मा सादिक़ीन। ये बच्चा सब अजीम कहता था जरा कुरान मजीद पढ़ना। खालिक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू माअस सादिक़ीन। अल्लाह करीम ने फरमाया ईमान वाले हो सच्चियां नाल मिलिया जे। मौला फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। फरमाया ईमान वाले हो अल्लाह तो डर के सच्ची और सीधी गल करया जे, वल ना पाया जे। हम झूठी को सच्ची बनाकर पेश करते। अच्छा मैं दसो तो वकील नू बंदे जाके दसदे भी नहीं मैं काम आ कर बैठा हुण मैनू बचा। फिर वकील अगों नू दसदा तू इंज कहना मैनू दसो, वकील नू बचा भी लऊ, वो बच भी जाऊ। अल्लाह कोलों कौन बचाएगा? कब्र में कैसे बचोगे? लाहौरियों अपने मालिक को सामने रखो। ये दुनिया की इज्जत कोई इज्जत नहीं है। ये लड़कियां क्यों चक्करों में आती हैं इन लड़कों को? मैंने यूनिवर्सिटी में खिताब किया, मुल्तान यूनिवर्सिटी बावलदीन, और 45,000 बच्चा वहां पढ़ता है, 15,000 लड़के, 30,000 लड़कियां। सुनो लड़कों, 15,000 लड़के और कितने हजार? 30,000 लड़कियां। अब बताएं ये लड़कों के चक्कर में, ये लड़कियों के चक्कर में मैं तुम्हें बताऊं, ये झूठे आशिक जो अपने बाजुओं पे लड़कियों के नाम लिखते हैं। हाँ हाँ हाँ, जरा सुने जरा ध्यान से, बड़ा कीमती जुमला। आज कितने मुसलमान हैं जो मुस्तफा के नौकर हैं, कमली वाले के चौकीदार हैं। अपने दिल में ये बात बैठा लें कि अपने अंदर ये ईमान रखना
ये रुका किसी ने भेजा, मैं इसकी वजाहत बीच में कर देता हूँ। ये ना सारे सरकारी कहते जी रोज लेट होता है। हुण गवर्नर फस गया तो सारे फस गए। हुण जो गवर्नर ने अपना उजर दसिया थल्ले वालियां कोई उजर ही कोई नहीं। की कहते जनाब मेरे घर च मुलाजम कोई नहीं, मैं आटा अपने हाथ नाल गुनना है ते मेरी बीवी बच्चे खड़ाउंदी है, फिर वो रोटी पकाउंदी ते मैं बच्चे खड़ाउना है, इन्नी देर च मैं लेट हो जाना है। हजरत उमर कहते ने तू मुलाजम क्यों नहीं रखा? कहते जी मैनू डर आउंदा है कि अल्लाह क़यामत नूं पुछ ना लवे जिहड़ा काम तू हाथ ना कर सकदा सा तू राया ते बोझ क्यों बनिया। कहते मैं इस वास्ते नौकर नहीं रखता। हमारे गवर्नरों की गाड़ियों के गेट खोलने के लिए भी नौकर हैं, कुर्सी रखने के लिए भी नौकर हैं, पेंसिल लाने के लिए भी नौकर हैं, खाना खिलाने के लिए भी नौकर हैं, चमची मूंछ डालने के लिए भी नौकर हैं। अल्लाह मेरी तौबा, ये क्या निजाम चल पड़ा? इस्लाम का निजाम क्या था? कहते मैनू डर आंदा है कि अल्लाह क़यामत नूं पुछ ना ले कि तू नौकर क्यों रखे, तू अपने हाथ ना काम कर सकता। बताओ इनके लिए नैब की अदालत हो सकती, इनके लिए एंटी करप्शन की इदारत हो सकती है, इनके लिए बताओ कोई एहतसाब अदालत काम कर सकती है? जिन्होंने अपनी जिंदगी में एहतसाब कर लिया, मरण तो पहला मर के बाहू जिन्ना हक दी रमज पछाती, अपने आप नू मार। बेटा छोड़े पहले तवज्जो करो, ओए बच्चे क्या कर रहा है, इधर तवज्जो। जरा लफ्ज़ बड़ा ईमान वाला सीधा होके बैठे, तवज्जो मेरी तरफ रखें। ईमान वाला जुमला कितने दोस्त है बाबा, बड़ा खुश हूं कि मैं देखा मस्जिद के बाहर भी लोग अंदर भी लोग, सारा मस्जिद में भरे हुए दोस्तों के दिल में ईमान उतार रहा हूं। जरा लफ्ज़ सुनिया जे, कहते दूजी शिकायत है साडा गवर्नर 15 दिन बाद छुट्टी भी करदा। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद छुट्टी। ते हाजी साहब ने ते कारी अमजद रखे, कहते जो मर्जी जा तेन छुट्टी छुट्टी है। कारी अमजद नू हर वेले छुट्टी, जो मर्जी मसीते आवे जो मर्जी जाए। मैं अज सानू पूछा भी पहला मौलवी जिन्होंने तुसीं इन्नी ही आजादी दी, कहते रिश्ते रुश्ते कराउंदा है। मैं किहा दा भला हो जावे करा, क्यों जी रिश्ते कराउंदे, एदी तनख्वाह किन्नी होनी मसीते 16,000 20 कर दवो, 16,000 ना हुंदा की है। हाँ 20,000 ही कर दवो वीरो। अज जिन्ने तुसीं बैठे हर एक दी तनख्वाह वधाया करो, क्योंकि खर्चे हुण हर चीज ते महंगी हुंदी जांदी। मेरे भी हरकी वधा दिया जे, मेरे चंद जे। ये जितने बैठे हैं लफ्ज़ सुनने वाला, आज ईमान वाला ईमान, यहाँ उनको सख्ती नहीं की कि आप ड्यूटी करनी इतने दिन तो इतने दिन। ये इनकी मोहब्बत है अपने इमामों से, अपनी मस्जिद के खतीबों से। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत डाले। ये प्यार करते हैं और मैं भी इनसे प्यार इसीलिए करता हूँ। ये जो नसीम अरशद मस्जिद, इन्होंने मस्जिद का नाम बाद में सुभान अल्लाह रख दिया, ये मेरी बाजी ने बनवाई है। हाजी साहब को कह के अल्लाह उनको ये निजात का नावे वाला जरिया भी रखे, और जितनी देर दुनिया में वो रहें अल्लाह उनको सेहत याब रखे, किसी का मुताज ना करे। ये मेरी बहन की अल्लाह उम्र में बरकत डाले। यहाँ सुनने जितने बैठे हैं, सईद बिन आमर कहते जी 15 दिन बाद मैं छुट्टी करना। उमर कहते ने क्यों कर दे, दसो भाई किडे नकम्मे लोग सी जिन्होंने एक छुट्टी 15 दिन बाद भी बर्दाश्त नहीं। शिकायत लगा दी गवर्नर दी, कहते ने गवर्नर साहब साडा छुट्टी करदा है। हजरत उमर ने क्या सईद बिन आमर तू छुट्टी क्यों करना है? जिन्हें एक कुरान मनिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुन बिमा तअमलून। जिन्होंने क़यामत नूं कल समझिया कि कल वास्ते की भेजिया, उन्होंने जिंदगी किस तरह गुजरी। तो जो आप सब इधर देखें, उनकी जिंदगी कितनी अजीम थी कि कहते ने जनाब मैं 15 दिन बाद की करना, मेरे को पूछो। छुट्टी करके मैं कोई अमरीका नहीं जाता, कोई सैर ते नहीं जाता, मेरे को इको जोड़ा है। मैं सुबह धो देना है ते बेगम दी चादर लक नाल बन लेना है। बेगम दी चादर लक नाल बन के सुबह नू कपड़े सुकाउना है,
शाम पै जाती कपड़े सुकते नहीं ते इसे वजह तो छुट्टी हो जाती। हज़रत उमर कहते ने तेरे कोल एडी वड्डी हुकूमत है ते एक सूट बनवा ला। कहते हजरत एक कोई डर खाई जाता है किते क़यामत नूं को मेरी राया चुट के ना कह दे मेरे गवर्नर कोल दो सी मेरे कोल एक भी नहीं सी ते बरहना बंदा किते मेरी निजात च रुकावट ना बन जाए। इतना ईमानदार गवर्नर है और एक सूट दूसरा नहीं सला रहा कि कहीं क़यामत कोई अल्लाह के दरबार में शिकायत ना कर दे इसके पास दो थे और मेरे पास एक भी नहीं। इसका मतलब है इस कौम को कपड़े पहनाना हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, मगर ये गंदे हुक्मरान अपने बच्चों को अच्छे कपड़े लेकर दे रहे और कौम के कपड़े उतार रहे हैं। कौम की टेबें खाली होगी टैक्स दे दे के और ये हुक्मरानों के शहाना अंदाज और बकरावी बंगले। अल्लाह की कसम है पाकिस्तान के हुक्मरानों का बड़ा लंबा हिसाब होगा। क्या इस कौम के बंदों ने लंडे से लेकर कोटियां डाली, अंग्रेजों के उतरे हुए कपड़े पहनने पे मेरी कौम मजबूर हो गई, लंडों से जैकेटें लेनी पड़ गई, नए कपड़े लेने की शक्कत नहीं रही। मेरी कौम गुर्बत ने इनका जीना मुहाल कर दिया। आज मुल्क पाकिस्तान की आवाम के पास नए जूते नहीं लंडे से बूट खरीदती है और लंडे से ये चादरें ले रही, लंडे से ये जैकेटें ले रही। मैं सवाल करता हूँ ब्रांड के कपड़े डालने वालों को क़यामत को जवाब देना पड़ेगा कि तेरी कौम तो लंडे से उतरे हुए कपड़े लेती थी और तू हुक्मरान हो के ब्रांड के कपड़े पहन के फिरता था। अगर तुम इनको इस जैसे नहीं पहना सकता तो कुर्सी पे बैठता क्यों? इन जैसे को कुर्सी पे बैठा देता ताकि अल्लाह के हाँ वो मुजरम ना बनता। आज इन अमीरजादों ने कौम के पैसे से खर्चे कर करके हमको मकरूज कर दिया। आज पूरे पाकिस्तान की अवाम काफर की गुलाम है, बच्चे लाखों के कर्जई पैदा हो रहे। बताओ अल्लाह के दरबार में अगर IMF खड़ा हो गया और उसने कहा कि मौला हर पाकिस्तानी ने मेरा इतना कर्जा देना है, बताओ क़यामत को हम क्या जवाब दें? तुम कोई छोटा काम समझते हो ये कर्जा? यहूदियों का कर्जा मुस्तफा ने देना और यहूदियों ने कहा इधर बैठ जाओ, मुस्तफा वहीं बैठ। ये कर्जा को आम चीज नहीं है। हजूर ने कर्जा दिया तो फिर वहां से यहूदी ने जाने दिया। जब मुस्तफा गुस्सा ना किया, यारों ने गुस्सा ना किया तो हजूर जाने लगे तो कहता जी कलमा भी साथ पढ़ा दो। तो सरकार ने कहा भी हुण की होया? तो कहता जी मैं इत्ते वेखना सी कि मैं पहली किताब च पढ़िया सी मुसलमानों दे नबी नूं गुस्सा नहीं आंदा। मैं ताना वादे तो पहले क्या मेरे पैसे रखो, तुसी पैसे भी दिते ते लड़ाई नहीं कीती, मैनूं कलमा पढ़ाओ ते मुसलमान कर। आज कितने मुसलमान बैठे हैं जिनका ये करदार, असी जिदी दुकान तो धार ले ली ओदी दुकान ते जाना ही छोड़ देने कि चल अगली दुकान तो ठगी मारी। हाँ जी सच्ची बात कर रहे हैं। अगला लिख के लाया है उधार बड़े शौक से, ना जी उधार नगद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। लोगों ने लिखा उधार मोहब्बत की कैंची है। हाजी साहब ताजर बंदे पूछे जिनके पास सौदा बेच दे मिन्नतों से पैसे लेने पड़ते। और ये जो दुकानदार है ना ये याशियां करते हैं, ये सरमायादारों के पैसे पे याशी करते हैं। उससे 10 लाख का माल उठाया